हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 10th का संस्कृत व्याकरण का प्रश्न लेकर आए हैं। वीडियो का अंत तक देखिएगा, जरा सा दिक्कत नहीं होगा। फिर पार्ट 2 लेकर आएंगे जब बोलिएगा आप लोग का, ठीक है। पहला प्रश्न देखिए, कहता है, पहला देखिएगा, कहता है आज का प्यारा सा मोटिवेशनल, हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले समय जरूर बदलता है, ठीक है। चलिए अब प्रश्न को देखिएगा मेरा भाई। व्याकरण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है व्याकरण, एक होता है बुक। तो व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण का परिभाषा दीजिए। तो देखिएगा, व्याकरण का परिभाषा है बाबू, कहता है व्याकरण वह शास्त्र है जो हम शुद्ध कहता है व्याकरण के परिभाषा दें तो लिखा है, कहता है व्याकरण का परिभाषा, तो व्याकरण वह शास्त्र है जो हम शुद्ध लिखना पढ़ना बोलना सीखते हैं, उसे हम व्याकरण कहते हैं। चलिए आगे देखिएगा। अब देखिए वर्ण किसे कहते हैं? तो देखिए वर्ण के बारे में, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, कहता है वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है। देखिए नहीं किया जा सकता है, जैसे आ ई होता है। अब देखिएगा, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। टोटल वर्णों की संख्या कितना? 52। टोटल कितना होता है बाबू? तो 52 होते हैं। अब देखिएगा, देखिए एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर वर्ण जिनका उच्चारण स्वयं हो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वयं वर्ण किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण स्वयं हो, जैसे आ ई। अब कहता है स्वर्ण वर्णों की संख्या कितना होता है? 13। स्वर्ण वर्णों की संख्या कितना? 13। अब स्वर्ण वर्णों की 3 भेद होते हैं। कहता है स्वर्ण वर्ण की कितने भेद होते हैं? तो स्वर्ण वर्णों को 3 भेद होते हैं। तो देखिएगा, स्वर्ण वर्णों को 3 भेद होते हैं। 3 भेद लिख लिए। अब देखिए, एक स्पर्श वर्ण भेद, व्यंजन कहता है व्यंजन वर्ण भेद। अब देखिएगा, अब इसमें क्या कहता है देखिएगा, स्पर्श वर्णों का भेद में हास होता है। हास आ ई उ, दीर्घ में आ जाएगा आ ई उ, विलुप्त में आ जाएगा ओम और उ। अब देखिएगा व्यंजन स्पर्श, स्पर्श में 25 होता है। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, या रा ला वा, अंतस्थ व्यंजन में आ जाएगा। अब देखिए उष्मा व्यंजन में क्या आ जाएगा? तो तलाभिसा मुदान सा दंती सा हा, उष्मा व्यंजन में आ जाएगा। अयोग वाह में कौन आ जाएगा? तो अन और आह, अयोग वाह में आ जाएगा। आगे देखिए द्विगुण व्यंजन में क्या आ जाएगा? तो डा और ढा आ जाएगा। अब देखिएगा, अब यहाँ से बात, यहाँ के पार्ट यहाँ आइए, संधि किसे कहते हैं? तो देखिए संधि की परिभाषा, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे संधि कहते हैं। कहता है संधि किसे कहते हैं? तो देखिए कहता परिभाषा, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय, तो आंसर विद्यालय। अब देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट्स, संधि में निकटवर्ती वर्णों का मेल होता है। संधि में निकटवर्ती वर्णों का मेल होता है। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण का मेल होता है। देखिएगा, कहता है प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण द्वितीय शब्द का प्रथम वर्णों का मेल होता है। अब देखिएगा संधि का प्रकार, तो देखिए स्वर्ग संधि, व्यंजक संधि और विसर्ग संधि। तो देखिए स्वर्ग संधि स्वर प्लस स्वर का मेल से होता है। कहता दीर्घ गुण होता है, बुद्धि होता है, भन होता है। आगे लिख रहा है, अब देखिए व्यंजन प्लस स्पर्श मतलब व्यंजन होता है, इसका मेल से बनता है। अब देखिएगा संधि का भेद, देखिएगा तो संधि का भेद 3 होते हैं। स्वर संधि का भेद कितने होता है? तो 5 होते हैं। संधि का भेद 3 होते हैं। अब कहता है स्वर संधि का भेद 5 होते हैं। विद्या प्लस आलय, तो आंसर हो जाएगा विद्यालय। देव प्लस आत्मा, तो देवात्मा। मही जोड़ ईश, तो हो जाएगा महिष। यम जोड़ उदय, तब भानु उदय हो जाएगा। सेवा प्लस आज्ञम, तो सेव्याज्ञम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेव्याज्ञम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। आज भर इतना ही तक।